और एक जमाने पर ऐसा कहा जाता है कि इस रोड से कोई भी नहीं जाता था, यानी इक्का दुक्का कोई गाड़ी चली गई, वरना पूरा सुनसान रोड था। एक तरीके से डाकुओं का यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभाव था। ऐसा कहा जाता था इसी के नीचे दिव्य संतगण तपस्या किया करते। कौन सा वृक्ष है ये नहीं पता। यहाँ अभी भी एक लंगड़ा शेर आता है कभी कभी, वो अटरी सा चलता है और यहाँ होते सीधे पूर्णागिरि को जाता है, ऐसा कहा गया और देखा भी गया। और अभी मंदिर से कलश यात्रा निकलने वाली है। तो अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये लाल कुआं बरेली हाईवे रोड है और ऐसा कहा जाता है कि यहीं से महाभारत के पात्र यानी पांडव जो थे वो अज्ञातवास के सफर पे चले गए थे। और उस जमाने में इस जगह पे ना रोड हुआ करती थी ना ही रास्ते हुआ करते थे, लेकिन फिर भी द्वापर काल में पांडवों ने इस जगह की खोज की और यहाँ से रास्ता बनाते बनाते वो अज्ञातवास के सफर में उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर गए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी एक दिव्य स्थान को आपको दिखाएंगे जहां पर भीम रुके थे और वहां पर उस जमाने में उन्होंने एक प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि आज के समय में काफी विकसित हो चुका है। और वो मंदिर लाल कुआं जगह पर पड़ेगी। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो लाल कुआं जगह है, एक जमाने पर इस जगह पर सुल्तानों डाकू का कब्जा हुआ करता था और उस समय ये जगह काफी खतरनाक और वीरान हुआ करती थी। और उस जमाने में ना ही गाड़ियां और ना ही इंसान इस जगह से होकर जाया करते थे, क्योंकि उस जमाने में ना रोड थे और ना ही पगडंडियां थी, सिर्फ था सुनसान इलाका। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक प्राचीन द्वापर काल में लेकर चलेंगे और दिखाएंगे जहां से पांडवों ने अज्ञातवास की शुरुआत की थी। तो उस दिव्य मंदिर के दर्शन कराने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यही जो रोड है ये नैनीताल भीमताल की तरफ जाती है, जिसे हल्द्वानी बरेली बाईपास रोड कहते हैं। और इस तरफ देखिए पूरा जंगल है। ये पूरा जंगल जो है ये जिम कॉर्बेट के अंदर ही आता है और अलग अलग रेंज बने हुए हैं। जैसे कि ये वाला जो रेंज है ये टांडा रेंज के अंदर आता है। तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है काफ़ी बड़े में फैला हुआ है और इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। और आज के समय में कहते हैं इस जंगल में अभी भी तेंदुए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। और अगर हम बात करें कि आखिर इस जगह का नाम लाल कुआं कैसे पड़ा, तो कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर जब जंगल हुआ करता था, यानी रोड वगैरह नहीं थी, और जब सुल्ताना डाकू का आतंक था, तो यहाँ कहीं एक बहुत बड़ा कुआं होता था और उस कुएं से ज़्यादा लोग तो पानी पीते नहीं थे, जिस कारण से उसमें कई ऐसे पौधे वगैरह उग गए जिससे उसका जो कलर था पानी का वो लाल हो गया, जिस कारण से लोगों ने एक सिंबलिज्म की तरह यूज़ कर लिया उस कुएं को। लाल कुआं कहने लगे, तब से इस जगह का नाम लाल कुआं पड़ गया। और इधर देखिए ये करीबन 40 साल पहले ये फैक्ट्री खुली थी, सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल। कहा जाता है कि यही पेपर, इसका बना हुआ पेपर जो इंडियन नोट है, वही कागज इससे के यूज होते हैं। अब पता नहीं सच है या नहीं, आई डोंट नो, बट एक जमाने पे इंडिया की सबसे नंबर 1 पेपर बनाने की कंपनी थी। लेकिन अब ITC के अंडर ये कंपनी आ गई है। जो पेपर मिल थी वो सोल्ड आउट हो गई और ये लाल कुआं का शहर है। थोड़ा सा जाम लगता है इधर, क्योंकि इधर ही लाल कुआं रेलवे स्टेशन है। और अगर आप नैनीताल या भीमताल जाते हैं तो आपको टैक्सी यहाँ से भी आसानी से मिल जाती है। ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन स्थल है पहाड़ों की तरफ जाने के लिए लाल कुआं। और मैं जिस मंदिर की बात कर रहा था, एक ओवरब्रिज आएगा, उसी के ओवरब्रिज के नीचे ही प्राचीन मंदिर है जिसके आज हम आपको दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए ब्रिज आ गया। अब ब्रिज के नीचे ही वो प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लाल कुआं की सब्जी मंडी है। अब यहाँ से आप देखिए मंदिर के हल्के हल्के दर्शन भी हो रहे होंगे आपको। यहाँ से मंदिर की एंट्री होती है। तो चलिए अब आपको मंदिर के अंदर महंत जी से भी बात कराएंगे और इस मंदिर की प्राचीन प्रख्याति के बारे में भी जानेंगे। अगर बात करें इसके अस्तित्व की, तो वो लगभग 100 साल के बाद ही इस मंदिर को लोग जानने लगे, यानी पिछले 100 सालों के बाद से इस मंदिर की भव्यता को लोग पहचानने लगे।
इस मंदिर का नाम है माँ अवंतिका कुंज देवी मंदिर। कुमाऊं का एकमात्र मंदिर है। ये शक्ति स्थल है। शक्ति। हाँ, ऋषि मुनि का पहले यहाँ आना जाना हुआ कुछ की जमाने में ना। हाँ, तो किसी को सपना हुआ होगा, उसके बाद यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना पहले, फिर बाद में इसको भव्य रूप दिया गया। तो पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि ये नीम करौली बाबा जी से भी संबंधित है ये जगह? हाँ, बहुत पहले यहाँ एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, तो वहाँ महाराज जी पेट्रोल भरवाने के लिए आते थे और इस स्थान पर बैठा करते थे, मौन रहते थे। ऐसा सुनने में आता है कि मौन रहते थे नीम करौली बाबा जी। हाँ, तो ये भी उसकी मतलब उनकी तपस्या कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से शुरुआत पहाड़ों पर जाने की यहीं से की? यहीं से हुई। और नंतिन महाराज भी यहाँ आते रहते थे। यहाँ अभी भी एक लंगड़ा शेर आता है कभी कभी। अच्छा, लंगड़ा वो अटरी से चलता है और यहाँ होते सीधे पूर्णागिरि को जाता है, ऐसा कहा गया और देखा भी गया है। पुराने लोग ऐसे ही बताते हैं। तो यहाँ शेरों का भी थोड़ा डर तो रहता ही होगा? हाँ, आते रहते हैं। अभी तक किसी को नुकसान नहीं ना, पहुंचा? कभी किसी को नुकसान नहीं। अक्सर कभी कभी दिखाई दे 2-3 साल में। तो मेरे पीछे ही माता का मंदिर विराजमान है, माँ अवंतिका का। चलिए अब आपको माँ अवंतिका के दर्शन कराते हैं। और यहाँ से परिक्रमा लगाया जाता है मंदिर का, और जब भीड़ होती है तब भी भीड़ को यहाँ से सर्कुलेट किया जाता है ताकि मंदिर में भीड़ ना पड़े। नवरात्रों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जितने भी संतगण यहाँ पर आए, जितने भी योगी महाराज आए, उन्होंने अलग अलग रूपों में इस मंदिर में अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित की। और आप देख भी सकते हैं कि इस जगह पर छोटे छोटे काफ़ी देवी देवताओं के मंदिर हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब बाबा नीम करौली जी इस स्थान पर आए तो उन्होंने हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना की, हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना की, जिसकी वजह से हनुमान जी का मंदिर भी इस जगह पर स्थापित है। वहीं जब यहाँ पर महान संत श्री गोगा जी महाराज जी आए तब ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ के मंदिर को स्थापित किया। और जब नरसिंह महाराज जी आए तो उन्होंने विष्णुदेव भगवान माँ काली के और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया। तो इस एक मंदिर के प्रांगण में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ विराजमान हैं। इन प्रतिमाओं को देखकर ऐसा लगता है कि देवी देवतागण साक्षात बोल उठेंगे, और बोले भी क्यों ना, इस जगह को साक्षात सिद्ध संतों ने जो स्थापित किया है। तो इस शक्तिपीठ स्थान पर जितने भी संत आए, सभी संतों ने अपने पूज्य आराध्य के लिए अलग अलग मंदिर स्थापित किए। तो आगे मैं चलते जा रहा हूँ और यहाँ मैं आपको दर्शन कराता हूँ शनि मंदिर के। काफ़ी प्राचीन यह मंदिर है, शनिदेव महाराज जी को समर्पित है। इसके अंदर चलते हैं। और यहीं पर ये प्राचीन पेड़ भी स्थापित है। ऐसा कहा जाता था कि इसी के नीचे दिव्य संतगण तपस्या किया करते थे। अभी ये अंधेरा ज़्यादा है, पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखिए ये काफ़ी प्राचीन पेड़ है। कौन सा वृक्ष है ये नहीं पता, लेकिन देखिए पूरा लेंटर तोड़ के बाहर गया है। और इस वृक्ष के नीचे बैठकर ऐसा कहते हैं कि जो संत जन थे वो तपस्या किया करते थे, धुनी रमाया करते थे। और इधर ही चुनरी भी बांधी गई है। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो इन चुनरियों को खोल देते हैं और मनोकामना के लिए यहाँ पर चुनरियाँ बांधी जाती हैं। तो ये वाला स्थान शनि मंदिर जी के लिए, शनि भगवान जी के लिए समर्पित है। शनि मंदिर के नाम से भी इस जगह को कुछ लोग जानते हैं। और इधर आप देखिए मंदिर की, ये देखिए दीवारों पर भी ये पेड़ की जो जड़ें हैं वो स्थापित हो गई हैं। और इसके ऊपर से ही लालगुआ रेलवे स्टेशन से जो रेलवे ट्रैक है वो जाता है। ये देखिए यहाँ से आगे से ट्रेन का रास्ता है मंदिर के जस्ट बगल से ही। लेकिन एक ज़माने पर ये मंदिर का पूरा प्रांगण था जिसको मंदिर ने डोनेट कर दिया कि यहाँ से रेलवे ट्रैक आप आसानी से निकाल लीजिए। इतने शोरगुल के बीच ये बसा मंदिर, यानी आप देखिए यहाँ से पुल जा रहा है, हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना जाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसे स्थान पर आकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप लालकुआं के सबसे बिजी शहर के बीच में हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग ही शांति मिलेगी। अब शांति इसलिए भी मिलेगी क्योंकि संतों के द्वारा बनाया गया ये दिव्य स्थान है। बहुत से संत वगैरह आए होंगे ना बाबा, मतलब पूरा संतों का ही ये जगह था ये? हाँ, खाली संतगण ही आए होंगे। हाँ। और जो संत आए उन्होंने अपने अपने मतलब आराध्य की मूर्तियाँ स्थापित कर दी। हाँ। पूजा अर्चना।
अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। इसमें एक भी मंदिर में चले जाओ आप, ऐसा लगेगा साक्षात भगवान बोल रहे हैं। आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति होती है, सही बात है। अभी जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की तुलसियाँ भी स्थापित हैं। रामा तुलसी इधर है, शिशिर तुलसी, ये वृंदा तुलसी, ये अजवाइन तुलसी, ये सूरवा तुलसी, और ये है अफ्रीकन तुलसी। अलग अलग प्रकार की तुलसियों के पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं। जैसे ये है रामा तुलसी, रुद्री तुलसी, ये है अंगना तुलसी, ये है पूजा तुलसी, द्वापन तुलसी, नीव तुलसी, ये है इटालियन तुलसी। हर एक तुलसी अलग अलग प्रकार की है। मूरवा तुलसी, पान तुलसी, श्यामा तुलसी। तो ये अलग अलग प्रकार की तुलसियों के करीबन 15-16 पौधे लगाए गए हैं, जिनकी पत्तियां अलग अलग हैं, लेकिन और विशेषताएं भी अलग अलग हैं। ये अलग अलग प्रकार के पौधे भी, तुलसियों के पौधे लगाए गए हैं, जो आपको रेयर ही किसी मंदिर में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के अगर हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका संबंध सतयुग से भी है, द्वापर से भी है, और त्रेता से भी है, और कलयुग से भी है। अब सतयुग से इसलिए है क्योंकि इस स्थान पर माता अवंतिका की शक्ति पिंड स्थापित है। वहीं द्वापर काल से इसका संबंध इस वजह से है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो पांडव भी थे वो इस स्थान से होते हुए आगे पहाड़ों पर अलग अलग दिव्य स्थानों पर गए थे। और कलयुग से इसलिए है क्योंकि इस स्थान पर अनेकों संतों ने अपनी धुनी रमाई और अलग अलग देवी देवता गणों को शक्ति रूप में यहाँ पर पूजा, उनकी स्थापना की, जिसके कारण से आज के समय में सभी लोग इस मंदिर की भव्यता को पूजते हैं, इस मंदिर पर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सभी देवी देवतागण से अरदास लगाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। तो कुल मिलाकर लाल कुआं में स्थित ये दिव्य मंदिर और इसकी दिव्यता के दर्शन करके आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ आप शेयर करिए। फिर हम मिलेंगे किसी नए स्थान को आपको डिस्कवर कराते हुए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और अभी मंदिर से कलश यात्रा निकलने वाली है, आपको दिखाते हैं कलश यात्रा।